गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम अपना डेली बेसिस पे मैं इस क्लास 10th का हम लोग अपना सिलेबस चैप्टर 1 बाय 1 इसको शुरू करेंगे, है ना। तो उसी क्रम में आज हम लोग अपना पहला चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। देखो बेटा, रियल नंबर क्या है, पहले हम इसके कुछ बेसिक्स सीख लेते हैं कि इसके बेसिक्स क्या होते हैं। उसके बाद हम इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे और इसके बेसिक्स भी सीखेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग इसमें सीखते हैं रियल नंबर में हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, है ना, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पे आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे करना है वो सब भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रियल नंबर की। किसकी बात करते हैं? रियल नंबर की, है ना। तो रियल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। चल रहा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर, अब देखो, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, है ना, ऐसे नंबर, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर होते हैं हमारे पास 1 2 3 4, इनको कहा जाता है नेचुरल नंबर, है ना। काउंटिंग नंबर्स को क्या कहते हैं? ये इनफाइनाइट नंबर तक जाते हैं जो कहीं ना कहीं से आ गए होंगे, है ना। हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। अभी हम ये जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। जो नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर के बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट होल नंबर, है ना। क्या आ जाता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? अगर इसी नेचुरल नंबर में हम जीरो को इंक्लूड कर दें, जीरो को भी क्या कर दे बेटा, जीरो को भी अगर हम लोग इंक्लूड कर दें तो हमारा बन जाता है होल नंबर, है ना। होल नंबर बन जाता है। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। क्या आता है? इंटीजर्स आते हैं। अब देखो, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे बहुत हैं, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, और इसमें ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। जितने भी हमारे नंबर होते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स में आएंगे, है ना। क्या आएंगे? इंटीजर्स आएंगे। अगली कैटेगरी आती है हमारे इसी में प्राइम नंबर की। इसकी आती है प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर्स की, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके फैक्टर, जिनके फैक्टर, है ना, फैक्टर या तो 1 हो या तो इट सेल्फ खुद हो, है ना, उन नंबरों को क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर्स कहा जाता है ना। जिनके फैक्टर 1 और खुद सेल्फ हो, इट सेल्फ हो, खुद से खुद नंबर हो, उसको कहा जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स के बाद अगली कैटेगरी हमारी नंबर्स में आती आती है को प्राइम्स। को प्राइम, है ना। देखिए, और नेक्स्ट आता है कंपोजिट। कंपोजिट पर देखिए, को प्राइम्स, है ना। पहले को प्राइम्स पढ़ने से पहले हम लोग कंपोजिट नंबर पढ़ लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर्स ना हो, उनको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर जिन
जो प्राइम नंबर ना हो इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर है तो इसका मतलब उसके जो फैक्टर होंगे वन और इटसेल्फ, खुद के अलावा भी कोई ना कोई उसका फैक्टर होगा। सपोज करिए मैंने क्या ले लिया, 4 ले लिया। अगर हम इसके फैक्टर की बात करें 4 की तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। ये इसके फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे, 1 2 एंड 4। तो देखो 1 और इटसेल्फ के अलावा भी एक नंबर आया हुआ है जो इसका फैक्टर है, इसलिए ये क्या है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है ना। समझ में आ गया, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट आता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो देखो इसमें क्या होता है, दोनों नंबरों को साथ में जिनका हम लोग बात करें, जिनका HCF है ना, आप कह सकते हो जिसका HCF क्या हो जाए, 1 आ जाए, है ना। मतलब अगर हमने क्या ले लिया, अगर हमने ले लिया 3 ले लिया और 8 ले लिया, ये दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। कैसे हैं, क्योंकि इनका HCF क्या है, इनमें दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है ना। इनका HCF क्या होगा, 1 होगा, तो ये क्या होंगे, ये को प्राइम्स होंगे, ठीक है। क्या होंगे, को प्राइम्स नंबर होंगे, है ना, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास इन रेशनल और इरेशनल नंबर आता है हमारे पास, है ना। क्या आता है हमारे पास, रेशनल और इरेशनल नंबर आते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है ना। Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और ये दोनों जो P एंड Q होते हैं, ये दोनों के दोनों नंबर कैसे होते हैं, को प्राइम होते हैं। दोनों के दोनों नंबर को प्राइम नंबर होते हैं, है ना। Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड कर देंगे उसकी होल वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। इनफाइनाइट हो जाएगी तो 0 से नहीं डिवाइड किया, और दोनों को प्राइम होते हैं। को प्राइम होने का मतलब ये है कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। को प्राइम होने का मतलब है इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर हमारे देखो जितनी भी रूट वाले नंबर होते हैं, √2 √3 है ना, पाई, ये जो पाई की वैल्यू होती है इसकी वैल्यू 3.14 और 22/7 होती है। ये इसकी रियल वैल्यू नहीं होती, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है ना। 3.14 और 22/7 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। अगर इसकी वैल्यू को कंसीडर करें तो ये हमारा रेशनल होगा, बट पाई हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है ना, ठीक है। तो ये तो रहा कुछ बेसिक्स हमारे। अब हम क्या करते हैं, अपने एक्चुअल क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं और अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे आज का ये टॉपिक जो हमारा रियल नंबर है, 1 शॉट में आज ही खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक। चलिए देखिए, देखो जैसा कि हम लोग रियल नंबर स्टार्ट कर चुके हैं, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है ना। रियल नंबर में पहला क्वेश्चन हमारा आता है, चलिए पहला क्वेश्चन आता है, सो दैट 12 to the power n cannot end with digit 0 और 5 for any natural number। क्या कह रहा है, 0
और 5 है ना, कैन नॉट इंड है ना, नहीं हो सकता है, इंड नहीं हो सकता है क्या, 0 और 5 पे फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, एनी नेचुरल नंबर मैंने आपको बता दिया, 1 से लेके इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर होते हैं हमारे। अब देखो किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर है उसमें 0 और 5 है ना, विथ है ना, इंड विथ का मतलब किसकी बात कर रहा है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा है। यूनिट डिजिट में 0 और 5 कब आता है, जब इसके फैक्टर में क्या होता है, 2 आ जाता है। अगर 2 को किसी भी, जब ये 2 कभी भी 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या दे देगा, 0 और 2 और 5 मिलके क्या दे देते हैं, 0 दे देते हैं, है ना, क्या दे देता है, 0, 2 और 5 मिलके ये 0 दे देता है। या आप ऐसा भी कह सकते हो, ये 5 किसी भी इवन नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, है ना, इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा, यूनिट डिजिट पे इसके 0 आएगा, है ना, इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है इतना, तो इसके 0 और 5 नहीं आना चाहिए, है ना, कैन नॉट इंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर, है ना। अब देखो ये 12 टू द पावर n है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम लोग, है ना, इसके प्राइम फैक्टर्स जब हम लोग करेंगे देखो तो क्या आ जाएगा, 12 को हम लोग करते हैं, 12 है, 2 अगेन 2 से जाएगा 3 होगा, 3 से गया 1 हो गया, दैट मीन्स यहाँ आया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 होल पावर n, है ना, यहाँ से क्या गया, 2 की पावर 2n टू 3 की पावर n, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 तो आ रहा है लेकिन क्या है, इसमें 5 नहीं आ रहा है ना, 5 नहीं आ रहा है, तो जब 5 नहीं आ रहा है तो 5 आने का कोई चांस ही नहीं है ना। और 0 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 5 नहीं आएगा, 5 का इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है 2 के साथ, तो इसके इन डिजिट पे ना तो 0 आएगा ना तो 5 आएगा, है ना, 2 की पावर n इंटू n, है ना। तो ये क्या हो गया, इसके फैक्टर ये हो गए। अब इसके बाद हम लोग क्या इसमें लिख देंगे, है ना, क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 12 to the power n is 2 की पावर 2n and 3 की पावर n, है ना। It not end with digit 0 और 5, है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, 0 और 5 इसके यूनिट डिजिट पे नहीं होंगे, है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो, 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180, है ना। 2 नंबर क्या है, 2 और 3 के रेशियो में है और उनका LCM क्या है, 180 है। व्हाट इज द SCF ऑफ, है ना, उनका SCF क्या होगा, ठीक है। देखो हमें क्या निकालना है, LCM गिवन है, हमें निकालना है HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वो सबसे बड़ा नंबर, क्या, वो सबसे बड़ा नंबर जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे बिना रिमाइंडर के, वो क्या होता है, HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। अगर हमारे पास नंबर क्या है, 2:3 के रेशियो में है, तो नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, 2x एंड 3x हो जाएंगे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे,
2x और 3x हो जाएंगे, है ना। ठीक है, अब क्या कर रहा है, एलसीएम, है ना। उनका एलसीएम क्या है, देखो एलसीएम कैसे लेते हैं। अगर हमें एलसीएम लेना है किसी चीज का, मान लो हमें एलसीएम निकालना है 6 का और 8 का, तो 6 और 8 का एलसीएम जब निकालते हैं तो पहले हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से देखते हैं दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हैं। क्या आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, है ना। अगेन 2 से करेंगे, ये 3 रहेगा, ये 2 हो गया, 2 से करेंगे 3 एंड 1, फिर 3 से करेंगे 1, 1 आ गया, है ना। तो देखो दोनों में पहले ये क्या था, दोनों में कॉमन था, उसको हमने, है ना, क्या लिया, दोनों में जो कॉमन था पहले उसको लिया, 2 इंटू उसके बाद जो बचता है वो लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जब नंबर 2:3 है तो दोनों में क्या होगा, x कॉमन है। इसका मतलब अगर हम इसके एलसीएम की बात करें, किसी बात करें, एलसीएम की बात करें, तो x हमारा तो क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना। और क्या हो जाएगा, 2 × 3, है ना, इज इक्वल टू, एलसीएम कितना है, 180 है, 6x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180/6, है ना, 30 आ गया, है ना। x की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई, है ना। अब देखो ये x ही है, x ही क्या है, ये x ही है जो दोनों में हमारा क्या है, कॉमन है। इसके साथ भी कॉमन है, इसके साथ भी कॉमन है। तो अगर दो नंबर हैं उनका रेशियो 2:3 है तो नंबर हमारे क्या होंगे, 2x होगा, 3x होगा, है ना। उनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, है ना, उनका एलसीएम क्या होगा, 2 × 3x होगा। और जो यहाँ जगह से रिजल्ट निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ऐसे एचसीएफ होगा क्योंकि दोनों में एचसीएफ क्या होता है, दोनों नंबरों में कॉमन होता है। 2 और 3 में तो कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो x हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम लोगों को इसका रियल नंबर के सारे जितने पॉसिबल क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है ना। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। देखो प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, कह रहा है कि √2 हमें बताना है, √2 क्या है। देखने से ही हमें पता लग रहा है कि क्या है, √2 हमारा इरेशनल है, लेकिन नहीं, हमें इसको प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि √2 हमारा इरेशनल है। √2 इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, ऐसा ये कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, बस इसको क्या कहते हैं, पहले हम लोग मान लेते हैं √2 की √2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। जब हमारा कोई रेशनल नंबर है ना, तो इसके क्या होंगे, p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा। और p/q अभी मैंने आपको बताया ना, ये p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा। जब p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा, है ना, और ये दोनों p और q क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे। ऐसे नंबर्स होंगे, को प्राइम्स नंबर्स होंगे। को प्राइम्स नंबर्स होंगे तो इसका मतलब है कि इसमें क्या होगा, नो कॉमन फैक्टर, इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, है ना। जब को प्राइम्स होंगे तब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले, इसको सॉल्व करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन से पहले हम इसको मान लेंगे कि √2 हमारा क्या है, √2 हमारा रेशनल नंबर है। फिर उसके बाद जब इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ जाएगी, मतलब ये को प्राइम नहीं रह जाएगा, कोई चीज़ कॉमन नहीं मतलब को प्राइम है, को प्राइम है। जब इसमें से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लग जाएगा हमारा, जब ये पता चल जाएगा लास्ट में कि इसमें कोई चीज कॉमन आ रही है, जब कॉमन आ रही है दैट मीन्स वो रेशनल नंबर नहीं है। जब रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग इसको मानते हैं √2 हमारा क्या है, √2 हमारा, सॉरी √3 लिख दी, √2 हमारा क्या है, रेशनल है ना।
रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो इसको क्या किया जाएगा, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, और p और q दोनों क्या होंगे, हमारे को प्राइम्स होंगे होंगे तो यहां जगह से हम लोग इसको लिख लेते हैं, p बाई क्यू इज इक्वल टू √2। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड से स्क्वायर कर लेंगे। क्या आ जाएगा, p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहाँ से आएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, है ना। क्या आ गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ओके। अब ये बताओ, है ना, यहाँ जगह से आप देखिए, ठीक है, यहाँ जगह से अगर हम बात करें तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2, है ना। क्या आता है, क्यू। अब हमने ये सीखा है अरिथमेटिक थ्योरम से हमने ये सीखा है ना। क्या सीखा है, अरिथमेटिक मेथड से हमने ये सीखा है, पूरा दूसरी बटन दब गई, ये पूरा का पूरा, ओके। p बाई क्यू इज इक्वल टू √2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। यहाँ से आपका आएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2, है ना। ठीक है, अरिथमेटिकल थ्योरम से हमने ये सीखा है, अगर कोई नंबर a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है ना, a स्क्वायर किसी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो उस कंडीशन में a भी आपका 2 से डिवाइड होगा, है ना। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2, सो यहाँ से आ जाएगा, है ना, सो 2 डिवाइड p स्क्वायर, सो 2 डिवाइड p ऑल्सो, है ना। तो वो क्या करेगा, p को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो क्लियर हो गई, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 2m पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2। कहानी फिर से वहीं लौट के वापस आ गई, m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2, है ना। ठीक है, क्या होता है, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो 2 डिवाइड q ऑल्सो, है ना। ये क्या करेगा, q को डिवाइड करेगा। तो अभी हमने क्या कहा था, अभी हमने ये एज्यूम किया था कि PQ है ना, √2 क्या है, रेशनल है, √2 क्या है, रेशनल है, और इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब को प्राइम से कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन अभी हमें क्या मिल के आ रहा है कि 2q को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2p से p को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, हमने स्टार्टिंग में ये लिया था कि √2 को p और q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि √2 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो ये क्या है, रेशनल नंबर, इसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, पी क्यू क्या है, को प्राइम्स हैं। लेकिन यहाँ जगह से हमें क्या पता चल रहा है कि 2 इसको क्या कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है, 2q को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 इज कॉमन, दोनों में क्या है, कॉमन है। जब दोनों में कॉमन है तो ये दोनों p और q क्या हो गए,
हमारे को प्राइम्स नहीं रह गए। जब को प्राइम्स न रहेगा तो इसका मतलब ये हो गया टू हमारा रेशनल नंबर नहीं है, तो टू हमारा क्या हो जाएगा? सो टू इज इरेशनल नंबर। टू हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, आप अब इसी तरीके से निकाल सकते हो। रूट थ्री को प्रूफ करिए कि इरेशनल नंबर है, रूट फाइव को प्रूफ करिए इरेशनल नंबर है। सारा प्रोसीजर बस यहाँ पे से थोड़ी सी चेंजेस होते हैं, बाकी सारे के सारे प्रोसीजर सेम है। आप इसको होमवर्क में लेके आप इसको आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, है ना। अभी मैंने आपको रूट टू का बताया, रूट टू आपका क्या है? रूट टू आपका इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करके बताया। अब आप क्या करिए, इसको होमवर्क में करिएगा, है ना। ठीक है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 आर कंपोजिट नंबर्स। कह रहा है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या है? अभी मैंने आपको बताया कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबरों को कंपोजिट नंबर कहा जाता है जो प्राइम नंबर्स नहीं है। प्राइम नंबर्स नहीं है इसका मतलब जिनके फैक्टर वन इटसेल्फ के अलावा भी और कुछ भी हो, है ना। क्या हो गया? एनीथिंग एल्स, है ना। और भी कुछ हो, है ना, और भी कुछ हो, उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि क्या है? आर कंपोजिट नंबर्स। ये क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं, है ना। अभी यहाँ पे देखो इसको देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ जगह से हम क्या करते हैं? 13 को कॉमन कर लेते हैं। 7 इंटू 11 प्लस, है ना, कितना आएगा? 13 कॉमन हो गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। ये आ गया आपका 13 2, है ना। इसको करेंगे, आया। देखो ये क्या आ गया है? इवन नंबर आ गया, है ना। क्या आ गया? इवन नंबर आ गया। जब ये इवन नंबर आ गया तो इसका मतलब इसके फैक्टर क्या है? 13 तो है ही है, ये इसका भी कोई ना कोई फैक्टर हो जाएगा और इसका 2 एक कंपलसरी फैक्टर तो होगा ही होगा। तो इसके जो फैक्टर थे 2 के अलावा अभी और कुछ आ गया ना, और इवन फैक्टर भी आ गए, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया, है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको देखते हैं, क्या है आपका? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू इंटू 1 और प्लस 5 दोनों जगह से कॉमन कर लेंगे हम लोग, है ना। क्या बचेगा? 7 6 4 3 2 प्लस 1 5, है ना। कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 6 4 जा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 1080 1008 प्लस 1, है ना। 5 इंटू 109, है ना। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका भी कुछ ना कुछ फैक्टर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना। 1009, है ना।
इसका इसका भी फैक्टर फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? जब इसका भी फैक्टर फैक्टर बन जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए, इसका भी जब इसका भी फैक्टर हो जाएगा, है ना, ये भी कंप्लीट क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, है ना। ये फाइव, ये 5 है, और इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, कोई ना कोई फैक्टर बन जाएगा। मतलब सिर्फ ये प्राइम नंबर्स नहीं है ना, प्राइम नंबर्स नहीं है। जब ये प्राइम नंबर्स नहीं है तो क्या होगा, इसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे। जब इसके भी मोर देन 2 फैक्टर होंगे तब क्या होंगे, दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स नहीं है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स। इसके हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हमें इसको लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, है ना। चलो, अब देखो, ये हमारे पास क्या है, 140 है, कितना है, 140 है। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है ना। तो हमारे पास क्या है, दो मेथड है, या तो हम फैक्टर ट्री मेथड का यूज कर ले, या हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले। तो सबसे पहले हम दोनों मेथड को देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी देखते हैं और फैक्टर ट्री मेथड से भी देखेंगे। 2 किया 70 आ गया, 2 किया 35 आ गया, 2 किया, अभी 2 से नहीं जाएगा, है ना। अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 7 आ गया, फिर 7 से जाएगा, 1 आ गया। तो क्या आ गया, 2 × 2 × 5 × 7, यहाँ से आया 2 की पावर 2 × 5 × 7, है ना। ये प्राइम, सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आ गए। अगर हमें इसी को फैक्टर टी मेथड से करना है तो पहले इसको क्या करेंगे, हम दो फैक्टर में चेंज करेंगे। दो फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया और 70 हो गया, है ना। अब देखो, ये 2 प्राइम फैक्टर में आ गया, अब इसको करने की ज़रूरत नहीं है। 70 को अगेन हम 2 पार्ट में करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 आ गया, 35 आ गया। ये भी हमारा क्या हो गया, प्राइम प्राइम नंबर आ गया, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्या होगा, 5 और 7, ये भी हमारे प्राइम नंबर्स आ गए, है ना। ठीक है, तो 2 2 5 7 यहाँ से भी हमारा क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ये भी हमारा आ गया, कंप्लीट आ गया, है ना। क्लियर है, ठीक है। बाकी आप इसको होमवर्क में सॉल्व करिए, है ना। इसी तरीके से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे करना है, फैक्टर ट्री मेथड से इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके, है ना। देखो, हम इसका क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं और अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, है ना। तो पहले अलग अलग से हम निकालेंगे, मैं आपको एक बताता हूँ, बाकी आप करिएगा। यहाँ 12 है, यहाँ 15, और यहाँ पे क्या है, 21 है ना। 2 से स्टार्ट करेंगे, 6 से 3 1, है ना। अब इसके फैक्टर लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, फैक्टर, ना। फैक्टर किसके हैं, 12 के, 12 के क्या आए, 2 2 3 आए, है ना। अगला नंबर किसका होगा, 15 का होगा, फिर अगला नंबर किसका होगा, 21 का होगा, है ना। चलिए, अब हम 15 का निकालते हैं। अभी 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि क्या है, ऑड नंबर है,
3 5 जा 5 1 जा, ये चला गया, कितना आया 3 × 5 आया। इसका करते हैं, 2 से जाएगा नहीं, ऑड नंबर है, 3 7 जा 7 1 जा, कितना आ गया 3 × 7। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, है ना। एलसीएम क्या होता है, देखो सबसे पहले हमें कॉमन चीज़ों को लेना है, तो 2 किसी में कॉमन नहीं है, सिर्फ 12 में है, तो 2 × 2 आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है, ये जो 3 है, 3 तीनों जगह कॉमन है, तीनों जगह कॉमन लिख लिया, है ना। उसके बाद 5 है, 7 है, 5 है और 7 है ना। ठीक है, कितना आ जाएगा 420। एलसीएम क्या आ गया हमारा 420 आ गया एलसीएम। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है इसका, है ना। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हमें निकालना है इन तीनों में जो भी कॉमन होगा, कॉमन एचसीएफ क्या होता है, कॉमन कॉमन फैक्टर। इन तीनों में जो कॉमन है वही हमारा एचसीएफ होगा। कॉमन क्या है, 3 है, तो 3 इज द एचसीएफ, है ना। इसका एलसीएम कितना आया 420 आया, एचसीएफ कितना आया 3 आया, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। हम एक साथ ही इनको भी कर सकते थे, एक साथ भी यूज करके कर सकते थे। एक साथ कैसे करेंगे वो आप देखिए, है ना। देखो एक साथ इसको कैसे करेंगे, एक साथ अगर हमें करना है 12 15 21, है ना। पहले हम देखेंगे किस नंबर से ये तीनों के तीनों डिवाइड हो रहे हैं। तो पहले 3 से हो रहे हैं, 3 4 जा 3 5 जा और 3 7 जा, है ना। अब इसके बाद देखो सब अलग अलग हो गए, तो यही जो हमारा 3 आएगा, एचसीएफ हमारा क्या आएगा, कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो इसका कॉमन फैक्टर है वो हमारा 3 एचसीएफ हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, एचसीएफ तो हमारा मिल गया, अब इसके आगे जो भी प्रोसेस करेंगे हम लोग वो एलसीएम के लिए होगा। 2 5 7 अगेन 2 1 5 7, 5 आएगा, 1 1 7 7 आएगा, 1 1 1, है ना। कितना आ गया एलसीएम 2 × 2 2 × 2 × 3 2 5 7, वही देखिए आ गया ना 420, है ना। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हो, एक ही में करना है तो कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप कर सकते हो। एक बार में करोगे जिससे सारे नंबर डिवाइड होंगे उसको करना है। अगर आप क्या करोगे सबको अलग अलग तरीके से करते हो तो आपको ध्यान देना है कि पहले 2 से होगा, 3 से होगा, 4, हमें क्या करना है छोटे से बड़े वाले ऑर्डर में लेना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि √2 इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना। अब हमारे पास क्या आ गया है 2 + √3 इज इरेशनल नंबर। अब इसको हमें क्या करना है, डिस्कस करना है कि ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है ना। ठीक है, चलिए बताइए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार किया होगा, है ना। ठीक है, बताइए इसको।
इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। चलिए देखो, अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, रूट टू के लिए क्या डिस्कस किया था, रूट टू के लिए डिस्कस किया था पी बाई क्यू है ना। हमने इसको क्या मान के डिस्कस किया था, इसको डिस्कस किया था कि ये हमारा रेशनल नंबर है, तो इसको भी उसी मेथड से हम इसको डिस्कस करेंगे, क्या कि रूट टू हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। फिर ठीक है, फिर उसके उसके आगे हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है? आते हैं आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको क्या लिखेंगे भाई, सेम चीज प्रोसीजर की क्या है, थ्री थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल नंबर है। हम इसको एज्यूम कर लेंगे पहले कि क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है, और p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। p बाई क्यू क्या है, p बाई क्यू हमारे वो प्राइम्स है जिनके 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 बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस थ्री को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना। सपोज करो कि ऐसे लिखा, थ्री प्लस टू अंडर रूट फाइव इज इक्वल टू p बाई क्यू है, तो इसको किया टू अंडर रूट फाइव इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस थ्री, है ना। क्या हो जाएगा, p बाई क्यू माइनस थ्री, है ना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे जैसे उस केस में करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया हमने तो क्या आ जाएगा, टू का स्क्वायर, देखो टू अंडर रूट फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, है ना। ये कैसे, ये किस फॉर्म से ओपन होगा, ये आपका फॉर्म से ओपन होगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आपका ब्रेक हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस, है ना, थ्री पी बाई क्यू और प्लस नाइन, है ना। इस तरीके से आएगा, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है। आगे नेक्स्ट, ठीक, यहाँ तक है। हाँ, एक तरीका हम लोग और यूज कर सकते हैं इसमें, क्या क्या एक तरीका और हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, एक तरीका ये यूज कर सकते हैं यहाँ जगह से कि सिर्फ हम इसको क्या करें, रूट फाइव को, सिर्फ रूट फाइव को हम लोग लें, बाकी सबको ट्रांसफर कर दें, पी थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना, ये कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। टू रूट फाइव इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस पी 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 बाई क्यू माइनस थ्री, है ना। यहाँ जगह से टू को भी इधर भेज देते हैं ट्रांसपोज मेथड लगा के, रूट फाइव इज इक्वल टू ए माइनस, इसका क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा, देखिए ये क्यू है आपका, इसको जब एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा, p माइनस थ्री क्यू बाई क्यू है, तो जब टू आ जाएगा तो p माइनस थ्री क्यू बाई टू क्यू, है ना, p माइनस थ्री क्यू बाई थ्री, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, p माइनस थ्री क्यू बाई टू क्यू हमारा आ गया, ठीक। यहाँ जगह से क्या कह रहे हैं हम, हमने पहले से ही चीज़ों को कंपेयर करके रख लिया हुआ है, मतलब हमने इसके पहले क्या डिस्कस किया कि रूट टू हमारा इरेशनल है ना, ऐसे ही रूट थ्री भी हमारा इरेशनल आएगा, रूट फाइव भी हमारा इरेशनल आएगा, रूट सेवन भी हमारा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। अगर किसी इरेशनल टर्म को ये इरेशनल है, इरेशनल टर्म के साथ किसी नंबर को कंपेयर करेंगे, है ना, क्या करेंगे,
किसी इरेशनल नंबर के साथ हम लोग जब उसको कंपेयर करेंगे, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, वो भी इरेशनल हो जाएगा। तो हमने, हमारा ये इरेशनल की इक्वल आ रहा है, मतलब कोई भी नंबर किसी इरेशनल नंबर की इक्वल है, तो इसका मतलब वो नंबर भी क्या है, इरेशनल है हमारा। तो यहाँ जगह से हमें पता चल गया, जब ये क्या हो गया, 3 + 2 √5 है ना, हमारा इरेशनल रहा होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, अब ये हमारा को प्राइम्स नहीं रह गया है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया 3 + √5। आपको सिर्फ इतना ही करना है। थ्री क्या क्या करना है, आपको ये करना है, आपको ये बताना है कि 3 + 2 √5 हमने क्या किया, ये पहले रेशनल थे। जब रेशनल थे, जब ये दोनों क्या थे, जब ये दोनों रेशनल थे, तो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहा होगा, है ना, कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहा होगा। अभी हमने क्या करा, इसको जब सॉल्व किया, 3 + 2 √5 = p/q, 2 √5 p/q आ गया, है ना, 3 को वापस भेज दिया, एलसीएम लिया तो ये हमारा आ गया, √5 = p-3q/2q। यहाँ जगह से हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सीधे बता देंगे कि इन दोनों का क्या है, ये इरेशनल है। जब इरेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर के साथ कंपेयर किया जाता है, तो वो नंबर भी क्या आता है, इरेशनल ही आता है ना। तो यहाँ जगह से हमारा कॉन्ट्रडिक्शन फेल हो गया कि 3 + 2 √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, हमारा क्या है, वो रेशनल नंबर नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन से हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।